आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान। आजाद दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस पर यूक्रेन ने किया बड़ा ड्रोन हमला। जेलेंस्की बोले हम अब भी खत्म करना चाहते हैं जंग। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, ट्रंप ने दिया बयान। सीरिया के प्रेसिडेंट ने एर्दोगान के साथ गहरी की दोस्ती। दाइश पीकेके से मिलकर लड़ेंगे दोनों। वेस्ट बैंक में सैकड़ों लोग हुए बेघर। इजरायली फौज के हमले जारी। और डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जा करने वाले बयान की चारों तरफ थू थू। दुनिया के लीडर्स ने दी वार्निंग। फिलिस्तीनी बोले होगा मुकाबला, नहीं छोड़कर जाएंगे अपनी जमीन। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। और पहले कुछ और खबरें, क्योंकि गजा की खबरें हम सुबह से आपको दे रहे हैं, तो गजा की खबरें, इन चंद अहम खबरों के बाद सारी खबरें वहीं की होंगी। ईरान कभी भी न्यूक्स बनाने के पीछे नहीं रहा या न्यूक्स बनाने की होड़ में नहीं रहा, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ में नहीं रहा। ये ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने 5 फरवरी को बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें। मोहम्मद इस्लामी ने इस बारे में जानकारी दी है। ये एक बड़ी हेडलाइन थी आज की, इसलिए आपके सामने रख दी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ जब मुलाकात की वाशिंगटन में, तो ये बात कही कि हम ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, हम डील करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, खुशहाल हो, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यूएस और इजराइल दोनों ईरान पर कोई हमला करने की, कोई भी स्ट्राइक करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रंप डिनाइज यूएस एंड इजराइल प्लानिंग स्ट्राइक ऑन ईरान। ये सीधी बात, यानी ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, लेकिन ईरान ऐसा नहीं है कि अलर्ट नहीं रहेगा, मोहतात रहेगा। उसे बिल्कुल पता है कि कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ये चाहते हैं कि मतलब बस ईरान जो है हलवा खाए, उसके पास गोश्त चबाने के दांत नहीं होने चाहिए, अपनी ठसक बना सके, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। इजराइल के पास है, नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कभी पूछना नहीं चाहेंगे, कभी बताना भी नहीं चाहेंगे। इसी को लेकर ईरान इंटरनेशनल ने क्या लिखा है, वो ये है कि ट्रंप सेज ही होप्स नॉट टू हैव टू सपोर्ट इजरायली अटैक ऑन ईरान। अब देखो, अब ये है कि ये कह रहे हैं, ट्रंप कहते हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कभी हमें इजराइल जब भी अटैक करे ईरान पे, तो उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े, या फिर हम कभी भी उस पर हमला करने के लिए ना इजाज़त देंगे ना सपोर्ट करेंगे। एक तरीके से एक लाइन के कई मायने होते हैं। अंदर खबर पढ़ेंगे ना तो अंदर खबर कुछ और हो जाती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आरएसएफ ने बुरी तरीके से शेलिंग की है सूडान में एक अस्पताल पर, जहां पर 6 लोग मारे गए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। सूडान में खाना जंगी का माहौल है। आरएसएफ और वहां की जो ऑफिशियल आर्मी है उसके बीच एक जंग चल रही है। इसी दौरान जो इनका दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है, जिसका नाम है ओमडुरमान, वहां पर हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसमें 38 लोग जख्मी हुए और 6 लोगों की मौत हो गई। एक और दुनिया की बड़ी खबर यह है कि सीरिया के प्रेसिडेंट अल-शरा, जिन्हें अल-जुलानी भी कहते हैं, उनकी ट्रिप थी सऊदी अरब के बाद वो तुर्की पहुंचे थे। कल रात उन्होंने एर्दोगान के साथ जो है वो मुलाकात की और इस बीच बड़े गहरे ताल्लुकात की दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें ये भी तय हुआ कि मिलिट्री एतबार से भी मदद करेगा तुर्की सीरिया की, क्योंकि सीरिया एक नए तरीके से बनेगा और वैसे भी इजराइल ने उनके बहुत से हथियार तबाह कर दिए हैं। तो अब उन हथियारों के लिए जो है वो तुर्की मदद करेगा सीरिया की, और ये लोग मिलकर दाइश से, यानी आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीम, और जो पीकेके है जो कि अलग कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, जो कि तुर्की के खिलाफ भी लड़ते हैं, उन दोनों से भी ये लोग मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि अल-शरा के कहने के बावजूद पीकेके ने हथियार नहीं डाले हैं, बाकी सारे जो गुट थे वो हथियार छोड़कर हुकूमत में शामिल हो गए हैं। और भी कई चीज़ें, और यहाँ ये कहा गया कि हिस्टोरिक बताया है इस विजिट को, सीरियन प्रेसिडेंट अल-शरा की विजिट को हिस्टोरिक बताया है तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने, और कहा है कि हमारी ये फ्रेंडशिप लास्टिंग फ्रेंडशिप है, हमेशा हमेशा तक चलने वाली फ्रेंडशिप है। दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाला हिसाब है। दर्जनों फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक से डिस्प्लेस किया जा रहा है। इजराइल के हमले जारी हैं। ये बताया गया कि इजरायली आर्मी ने 60 लोगों को उनके घर 60 फैमिलीज़ को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये इलाका फारा कहलाता है। तामुन कैंप जो है वो, वहाँ पर मिलिट्री बैरक्स बनाए जा रहे हैं और घर कब्जाए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के। वेस्ट बैंक में हालात बहुत ख़राब हैं। हम गज़ा की ख़बरों पर आते हैं जल्दी। आज का शो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हम अब फिर से लेट हैं, आदतन क्या बताएं, अब तो छोटा कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले, जो हमने खबर आपको पहले दी सबसे,
کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر امریکہ قبضہ کرے گا، غزہ کے ایک ایک باشندے کو، فلسطینی کو باہر نکالا جائے گا، اسے کسی بہت اچھی جگہ پہنچایا جائے گا جہاں وہ خوشی سے جی سکے، آزادی سے رہ سکے، فلسطینی غزہ سے باہر، اور ہم غزہ کو بنائیں گے، سنواریں گے۔ ایک لمبی مدت کے بعد غزہ کے لوگوں کو شاید واپس بلا لیا جائے گا، ضرورت پڑی تو آرمی بھی بھیجی جائے گی یو ایس کی غزہ میں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا۔ نیتن یاہو نے کہا، وہ سنیے گا بعد میں، لیکن ٹرمپ نے ایتھنک کلینزنگ کو پروموٹ کیا ہے فلسطینیوں کی، اور یہ کہا ہے کہ ٹیک اوور پلاٹ۔ یہ المایدین کی ہیڈ لائن ہے، ایتھنک کلینزنگ پوری طریقے سے آپ نسل کشی کر دیں گے ایک طریقے سے۔ اب اس پر جو ہے یہ گدگد ہو گیا، پھول کر گدر آمرود ہو گیا برسات کا یہ نیتن یاہو۔ اس نے کہا ٹرو فرینڈ، یہ ہے سچا دوست، اس نے کی ہے بات میرے مطلب کی۔ اس کو کیا دوستی نظر آ گئی؟ کیونکہ وہ زمین اسے ہی ملے گی، یہی تو بات ہوگی۔ اسرائیلی آفیشلز ویلکم ٹرمپس غزہ ٹیک اوور پلاٹ۔ اسرائیل کے آفیشلز نے کہا ہے کہ بہت شاندار ٹرمپ بابو، آپ نے جو کہا نا دل کی مراد پوری کر دی، مطلب ہر جگہ سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ بہت خوش ہیں اسرائیل کے لوگ کہ ٹیک اوور پلاٹ جو ہے نا غزہ کو پوری طریقے سے ہتھیانے کا، اس پہ اپنا کنٹرول جمانے کا، وہ بہت شاندار ہے۔ ٹرمپ نیتن یاہو سے ملا اس وقت پروٹیسٹرز وہاں باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے، پیلسٹائن از ناٹ فار سیل، فلسطین بکاؤ نہیں ہے، فلسطین بیچنے کے لیے نہیں ہے، سیل کے لیے نہیں ہے مہیا۔ یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے۔ آج ہم صرف آپ کو ہیڈ لائن شو میں ہیڈ لائن دکھا رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ السٹریٹ کرنے کے لیے، ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہے نہیں۔ تو وہاں پر لوگ مذمت کر رہے ہیں صرف نیتن یاہو کے پہنچنے کی، اور سوچئے جب یہ بیان آج وہ سو کر جب اٹھے ہوں گے، پڑھا ہوگا، تو اب جو ہے وہ وہاں پر الگ ہی ماحول ہوگا۔ دن اور رات کا فاصلہ ہے 11 گھنٹے کا۔ خیر، ٹرمپ کا غزہ ٹیک اوور پلان جو ہے، المایدین لکھتا ہے، غزہ کی ٹیک اوور جو اسکیم ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک شعلہ بھڑکا دیا ہے پروٹیسٹ کا، ایک شعلہ بھڑکا دیا ہے لوگوں کے ایجیٹیشن کا، اور ایک شعلہ بھڑکا دیا ہے، لوگ مذمت کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں اس پلان کو، اور لعنت بھیج رہے ہیں سب پر۔ وہ لوگ جو اس طریقے کا خطرناک پلان بنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے صرف تباہی، بدامنی اور اسٹیبلٹی ہی نہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ پورا ریجن آگ میں جھک جائے گا اگر آپ اس طریقے کا پلان لے کر چل رہے ہیں۔ آپ 24 لاکھ لوگوں کو کہاں لے جائیں گے؟ جبکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 1.6 ملین 7 ملین لوگ ہیں۔ تو ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ باقی کے جو 5-6 لاکھ لوگ ہیں، کیا وہ مار دیے گئے ہیں جن کو ٹرمپ گنتی نہیں کر رہے ہیں؟ آخرکار انہوں نے 1.6 1.7 ملین کیوں کہا؟ وہ 5-6 لاکھ لوگوں کے بارے میں کیا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو سے جانکاری ملی ہے؟ اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں کیا؟ سعودی عرب نے تھوڑی اور مضبوطی دکھائی ہے، اور انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ ہم فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کھڑے ہیں، الگ فلسطینی نیشن بننا چاہیے، الگ فلسطینی ملک بنے گا تبھی جو ہے بات آگے بڑھے گی، اس سے کم پر منظور نہیں ہے۔ سعودی عرب نے ایک طریقے سے اپنا رخ صاف کر دیا ہے، کوئی کتنی گالی دیتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے کسی ایجنڈا کے تحت، کسی وجہ سے، کم نالج کی وجہ سے، لیکن سعودی عرب ابھی بھی مسلم ممالک میں لیڈر ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، اس کی بات کو مذمت بھی کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بول رہا ہے کہ نہیں، ٹرمپ کا پلان منظور نہیں ہے، 2 نیشن تھیوری ہونی چاہیے، وہ اس پلان پر کام ہونا چاہیے، الگ فلسطین بننا چاہیے، اٹ مینز کہ کوئی اس مسلم ممالک سے بول رہا ہے، اور اس کا لیڈر بول رہا ہے، کیونکہ اسے لیڈر کے طور پر ویسٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی پالیسی انچینج رہے گی، بھلے ٹرمپ کا غزہ کا پلان کچھ بھی ہو، اگر وہ ہتھیانا چاہتے ہیں ہتھیا لیں، لیکن مڈل ایسٹ کی پالیسی بدلے گی نہیں۔ مڈل ایسٹ کے لیے فلسطین، الاقصی ہمیشہ وہی رہے گا، اور یہ کانفلکٹ رکے گا نہیں۔ میں کہتا ہوں دوستوں، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھونی البنیز نے کہا ہے، بدھ کے روز یہ کہا ہے کہ ایک کنٹری کا، ہماری آسٹریلیا کا جو اسٹانس ہے مڈل ایسٹ کے لیے، وہ انچینج رہے گا، بھلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ بھی ٹیک اوور پلان ہو غزہ کے لیے، ہم جو ہے اپنا اسٹانس چینج نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی البنیز پہلے بھی غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کی حمایت میں اپنے پارلیمنٹ میں بھی بول چکے ہیں۔
इजिप्ट और जॉर्डन ने फिर से वही मना भी कर दिया है। लेकिन अल मायदीन की हेडलाइन कहती है फ़लस्तीनी ऑफिशियल्स, फैक्शंस सब ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लॉट पर थूका है, कंडेम किया है और रिजेक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान खतरनाक है, जानलेवा है। और इन्होंने फैक्शंस में कौन आ गया, ऑफिशियल्स में कौन आ गया? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और पैलेस्टीनियन फैक्शंस, पीआईजे या हमास, इन सब ने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्या है? आप कमरे में बैठे हो कुछ भी सोच लो। अरे चुप हो यार, फलस्तीन है, न्यूयॉर्क नहीं है जो तुम प्लानिंग बनाओगे और हो जाएगा। ये भी कहा गया है। फलस्तीनी आवाम ने भी कहा है हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहाँ मरना पसंद करेंगे और मरने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, रहने के लिए लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ये लड़ाई अमेरिका के खिलाफ होगी। रूबियो कहता है कि हम मेक गजा ब्यूटीफुल अगेन, हम गजा को फिर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अरे यार, तुम लोगों ने उसे बदसूरत बनाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए इतना गोला बारूद दिया इजराइल को। अगर नहीं रोकते तो आज ये सब नहीं करना पड़ता। इसमें पैसा काहे लगा रहे हो? ऐसा नहीं है कोई कहीं पैसा लगा के वसूलेगा नहीं। तुम सब लोग लाला लोग हैं, दुनिया सब जानती है। गजा को ब्यूटीफुल बनाने की बात कर रहा है अमेरिका का सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री वहाँ का मार्को रूबियो। गजा को खूबसूरत बनाएंगे ये लोग, बस सूरत बना देने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।